जब हम कहते हैं कि साहब आपदा प्रबंधन कोष से हमें मदद क्यों नहीं मिली, कोरोना संकट के लिए आपने 17,500 करोड़ रुपए बांटा, 17.5 रुपए भी दिल्ली को आपने क्यों नहीं दिया, कोई आर्थिक मदद हमारी क्यों नहीं करी? तो जानते हैं भाजपा क्या कहते हैं? कहते साहब ये तो यूटी है। अजीब तर्क है। कल को कश्मीर में पाकिस्तानी घुस आएंगे, वहां की सेना हमला करेगी तो भाजपा कहेंगे हम तो वहां मदद करने नहीं जाएंगे, तो यूटी है। कल को लेह लद्दाख में कोई हमला हो जाए, कोई महामारी आ जाए, कहते साहब हम नहीं मदद करेंगे क्योंकि यूटी है। पौंडीचेरी में कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कहोगे नहीं नहीं साहब हम तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि यूटी है। तो दिल्ली को भारत का हिस्सा मानते हो कि नहीं मानते हो? और ये कोई हम अतिरिक्त टैक्स आपसे नहीं मांग रहे थे, हम तो कह रहे थे भाई आपने आपदा प्रबंधन के लिए लोगों को धनराशि दी, राज्यों की मदद की, तो दिल्ली राज्य जहां पर कोरोना संक्रमित मामले तीसरे नंबर पर हैं, हम सबसे ज्यादा संकट की स्थिति में हैं, हमारी मदद आपने क्यों नहीं की? इसका कोई एक तर्क है क्या आपके पास? लेकिन कोई जवाब नहीं। यूटी है, कोई ना कोई बहाना करना है। अरे भारत का हिस्सा है कि नहीं? लगातार दिल्ली में टैक्स बढ़ाने को लेके भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस मौके के इंतजार में थे कि बस कोई मौका मिले, बस तलवार लेके जुट जाओ। ऐसे संकट के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आते, घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आते। 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का दाम था $109 प्रति बैरल। आज कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 35-34 रुपए प्रति बैरल है, लेकिन डीजल और पेट्रोल का दाम जैसे का तैसा, उसमें कमी नहीं आई। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रही है। वो कच्चे तेल का दाम कम होने पर हिंदुस्तान में तेल के दाम कम नहीं करती, उसके बाद देश की मीडिया कोई सवाल नहीं खड़ा करेगी। लेकिन कल से दिल्ली में जैसे ही पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ चुका है कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में, $35 प्रति बैरल आ चुका है। तो आपने 3-4 गुना पेट्रोल डीजल के दाम हिंदुस्तान में घटाए क्या आज की तारीख में? उस हिसाब से तो 10-11 रुपए में पेट्रोल मिलना चाहिए और 7-8 रुपए में डीजल मिलना चाहिए। आप बेच रहे हैं क्या हिंदुस्तान के अंदर? नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली, जब ये कोरोना का संकट आया, 10 लाख लोगों को प्रतिदिन दोनों वक्त की रसोई चलाने का काम दिल्ली राज्य कर रहा है। मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए देने का काम दिल्ली राज्य ने किया। ऑटो वालों को, ई रिक्शा वालों को 5-5 हजार रुपए उनके खाते में देने का काम। नर्सेस को सुविधा, डॉक्टर्स को सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, हमने उसमें कहीं कोई कटौती और कमी नहीं रखी। 1 करोड़ लोगों को राशन बांटने का काम दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का कितना ख्याल रखा, किस स्तर पे जाके उनके बचाव के लिए काम किया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। देश में अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो कोरोना संक्रमण के केस तीसरे नंबर पर दिल्ली में है, लेकिन मौत के मामलों में, मृत्यु दर के मामलों में हिंदुस्तान के 10 ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, उसमें हम मृत्यु दर में 9वें स्थान। भाजपा शासित राज्यों की क्या हालत है? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात की अगर आप चर्चा कर लें, वहां पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है कोरोना केसेस। मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहां पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है कोरोना केसेस। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी देश के हिस्से में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं नहीं जानी चाहिए। दिल्ली के अंदर 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों को, मजदूरों को दे दिया, कोई प्रशंसा नहीं। पेंशन 2 गुना कर दिया, कोई प्रशंसा नहीं। 10 लाख लोगों की 2 वक्त की रसोई चलाई, सारे एमएलए, सारे हमारे पार्षद, सारे पार्टी के नेता सब लगे हुए हैं लोगों को राशन पहुंचाने में, लोगों की मदद करने में, कोई प्रशंसा के एक शब्द नहीं। एक महामारी की स्थिति आई, एक संकट का वक्त आया, तो बजाय इसके कि हमारा आप साथ दीजिए, आप तलवार लेके जुट गए। अरे भाई, दिल्ली को भारत का हिस्सा मानती है भाजपा की नहीं? कोरोना संकट की महामारी से निपटने के लिए 17,500 करोड़ रुपए देश के लगभग सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने बांटा, भाजपा सरकार ने बांटा। लेकिन जिस राज्य को संबित पात्रा कहते हैं
कि वहां घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज है, उस राज्य को आपदा प्रबंधन कोष से एक भी रुपए की मदद भाजपा सरकार नहीं करती और एक भी भाजपा का सांसद, एक भी भाजपा का नेता इस पे सवाल नहीं करता। तो ये जो एक मानसिकता है भाजपाइयों की, इसको बदलने की जरूरत है। पुलिस वालों की, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन कोरोना योद्धाओं की डीए आप काट लोगे, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। पेंशन धारक बुजुर्ग लोगों की डीए आप काट लोगे, आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हमने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिया गया। हरियाणा में भी बढ़ा दिया गया, पंजाब में भी बढ़ा दिया गया। एक आर्थिक संकट की स्थिति है इस समय देश में और राज्यों के सामने भी वो संकट है। इसको समझने के बजाय, उस पर कुछ बात करने के बजाय, किसी अच्छे काम की सराहना करने के बजाय दिन रात खाली आलोचना, निंदा, आलोचना, निंदा। इस कोरोना के संकट में प्रधानमंत्री जी भी अपील करते हैं, केंद्र सरकार भी अपील करती है कि मिलजुल कर काम करना है। हम लोग मिलजुल कर काम करने का दिन रात प्रयास आप लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे हमलावर हो जाते हो किसी एक विषय को लेके, जैसे मालूम पड़ता है कि सारा अपराध पूरे देश में अगर कोई कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। ये मानसिकता कहीं से भी ठीक नहीं है। इस विचार को, इस सोच को भाजपाइयों को बदलना होगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।